हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आपका बच्चों प्रेम माधुरी शीर्षक हो चुका है और आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान से सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यमुना छवि। यहाँ बच्चों ये यमुना छवि का मतलब है सौंदर्य, सुंदरता। यमुना की सुंदरता का यहाँ बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। यहाँ यमुना पर जो स्थित तमाल के वृक्ष हैं और वो यमुना पर झुके हुए कैसे प्रतीत हो रहे हैं, इसका चित्रण यहाँ किया गया है। यहाँ हरिश्चंद्र जी ने छप्य छंद का प्रयोग किया है। भाषा इनकी ब्रज भाषा है, यानी ये जो यमुना छवि है वो ब्रज भाषा में रचित है। इन्होंने यमुना छवि में उत्प्रेक्षा, संदेह, अनुप्रास आदि बहुत से अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, यहाँ पर जो तमाल के वृक्ष हैं उनका मानवीकरण किया है। मानवीकरण मतलब यानी उन्हें मानव का रूप दिया है, उनको सजीव बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है और यमुना के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। कैधो मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। मनु आतप बारन तीर को सिमट सवे छाए रहत, कै हरि सेवा हित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे इसके शब्द अर्थ। तरणी, तरणी माने होता है सूर्य। तनुजा माने पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री, अर्थात क्या हो गया, यमुना। तट माने किनारा, तरुवर माने वृक्ष, बहु माने बहुत सारे, छाए हुए हैं यानी सुशोभित हो रहे हैं। परसन, परसन माने स्पर्श करना या छूना। सुहाए माने सुंदर लग रहे हैं। मनहु माने मानो। कैधों, कैधों माने या फिर, या अर्थात ऐसा लग रहा है। कैधों लगता है बच्चों आपका संदेह अलंकार में। ठीक है, संदेह अलंकार में कह, कैधों यानी संदेह बना रहता है। कभी कैसे लग रहे हैं तमाल के वृक्ष यमुना में झुके हुए, कभी कैसे लग रहे हैं, ऐसा ये कवि ने यहाँ पर संदेह प्रकट किया है। तो यहाँ संदेह अलंकार रहेगा जहाँ पर कैधों या कै लगा हुआ है, और जहाँ पर ये मनु, जानो, मानो लगा रहता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। तो देखेंगे मुकुर माने दर्पण या शीशा, लखत माने देखना, उझक माने उझक उझक कर, निज निज माने अपनी अपनी, शोभा यानी सौंदर्य, प्रणवत यानी प्रणाम करना, परम पावन यानी अत्यंत पवित्र, मनु माने वही मनहु, काय का वो है ये वाचक शब्द उत्प्रेक्षा का। आतप यानी गर्मी, वारन माने दूर करने के लिए, तीर माने किनारे, सिमट माने इकट्ठे हो जाना या सिमटना यानी इकट्ठे होकर आना। के या फिर ऐसा लग रहा है के, यहाँ पे के आ गया तो यहाँ क्या क्या है, संदेह अलंकार। हरि माने भगवान, सेवा हित यानी सेवा के लिए, निरख माने देखकर, नैन माने नेत्र, मन माने मन, सुख लहत यानी सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के यमुना छवि नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ये आपका संदर्भ रहेगा। ठीक है,
और इसके प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? प्रसंग में लिखेंगे हम कि यहाँ पर यमुना की शोभा का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। यहाँ पर ललिता नाम की एक गोपी है, वो यमुना के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही है। चलिए अब व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या देखेंगे इसकी। तरणी तनूजा तट तमाल तरुबरु बहु छाए। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए। ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मनहु माने मानो, मानो वे जल का स्पर्श करने के लिए, यानी यमुना के जल को छूने के लिए झुके हुए हों। यमुना तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष किनारे की ओर झुके हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वे यमुना के जल को छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए झुके हुए हों, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैदों मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, या फिर ऐसा लग रहा है मानो यमुना के जल रूपी दर्पण में। बच्चों, हम जब जल में यानी पानी में उझक कर देखते हैं तो हमें उसमें अपनी परछाई दिखाई देती है ना। तो यमुना के जल को क्या बता दिया गया है? मुकुर यानी दर्पण, शीशा। या फिर ऐसा लग रहा है मानो यमुना के जल रूपी दर्पण में तमाल के वृक्ष उझक उझक कर अपने अपने सौंदर्य को देख रहे हों। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। या फिर ऐसा लग रहा है मानो कि जल को देखकर परम पवित्र फल के लोभ में उसे प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप बारन तीर को सिमट सवे छाए रहे। मनु माने वही, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है अथवा ऐसा लग रहा है मानो वे अपने ताप को, ताप आतप यानी ताप या गर्मी, वारन माने दूर करने के लिए, अपनी गर्मी को दूर करने के लिए इकट्ठे होकर यमुना के किनारे सिमट कर यमुना के किनारे इकट्ठे हो गए हों। या फिर ऐसा लग रहा है मानो अपनी गर्मी को दूर करने के लिए सिमट कर यमुना के किनारे इकट्ठे हो गए हों। के हर सेवा हित न रहें निरख नैन मन सुख लहत। या फिर ऐसा लग रहा है मानो भगवान की सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं और निरख नैन मन सुख लहत, यानी तमाल के वृक्षों को देखकर हमारे नेत्र मन सुख का अनुभव कर रहे हैं। आगे देखेंगे। तिन पे जेह छिन चंद ज्योत राका निस आवत, जल में मिलके नव अवनी लो तान तनावत। होत मुकुर में सवे तवे उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की, मिल अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नव तीर की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है कि यमुना का किनारा है और वहाँ पर चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो यमुना के जल में पड़ रहा है। वो कैसा लग रहा है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, देखते हैं। प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया। प्रस्तुत पद में यमुना के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या पे चलते हैं। तिन पे जेह छिन चंद ज्योति राका निस आवत। तिन माने उसके, छिन माने क्षण, चंद माने चंद्रमा, ज्योति माने प्रकाश, राका निसी, राका निसी का मतलब होता है बच्चों पूर्णिमा की रात। आवती माने आती है, जल में मिलके,
नभ माने है आकाश और अवनी माने होता है पृथ्वी। लौ माने तक, तान तनावत यानी तान माने तंबू, तनावत माने तान देती है। उज्जवल माने पवित्र, ओभा माने सौंदर्य, तन माने शरीर, मन माने मन, नैन माने नेत्र। जुड़ात माने शीतल होता है, जुड़ात माने शीतल होना या ठंडा होना। सो मानी ऐसा कौन सा, सो कवि यानी ऐसा कौन सा कवि है। ता क्षण यानी उस क्षण का, कौन से क्षण का, जब यमुना में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा हुआ सुंदर लग रहा है। ता क्षण यानी उस क्षण का। नीर माने जल, अवनी माने वही पृथ्वी, अंबर माने आकाश, इकसी माने एक समान, सी इकसी सी लग गया यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया बच्चों, सी सम समान उपमा, ठीक है, तो यहाँ हो गया उपमा अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं इसका व्याख्या। तिन पे जेह छिन चंद जो तिराका निस आवत, जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। तो जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, जब यमुना में पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तब ये किरणें जल में मिलकर पृथ्वी से आकाश तक तंबू सा तान देती हैं। लो तान तनावत यानी पृथ्वी से आकाश तक या आकाश से पृथ्वी तक ऐसा लगता है मानो तंबू तान दिया गया हो। होत मुकुर में सवे तबे उज्जवल एक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। होत माने होता है, उस समय उनका उज्जवल प्रकाश, तबे माने उस समय उनका उज्जवल प्रकाश दर्पण सा प्रतीत होता है, यानी एक शीशे के समान लगता है। यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देखकर, यमुना की इस सुंदरता और शोभा को देखकर तन माने शरीर, मन और नेत्र परम शीतलता और आनंद का अनुभव करते हैं। जुड़ात यानी शीतलता। इस यमुना के सौंदर्य को देखकर मन, तन और नेत्र सभी शीतलता और आनंद का अनुभव करते हैं। सो को कवि जो छवि कह सके ताछन यमुना नीर की। उस समय यमुना के जल की शोभा का वर्णन, उस समय के यमुना के सौंदर्य का वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता। उस समय जो यमुना का सौंदर्य है वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा लग रहा है कि कोई कभी भी उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता। मिल अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नव तीर की। ऐसे क्षणों में यानी ऐसे समय में आकाश और नदी तट की सुंदरता आकाश से लेकर पृथ्वी तक एक सी लग रही है, एक सी रहती है, यानी पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ आकाश है और कहाँ यमुना का किनारा है। तो यमुना का किनारा और आकाश बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। क्यों लग रहा है बच्चों एक जैसा? क्योंकि आकाश का पूरा प्रतिबिंब, चाहे वो तारे हैं चाहे वो चंद्रमा हैं, सबका प्रतिबिंब गंगा के जल में, यमुना के जल में जो तो पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मत चमक्यो, लोल लहर लहे नचत कबहु सोई मन भायो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, के तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। के रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, के जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है।
तो यहाँ पर भी बच्चों यमुना के जल में पड़ते हुए चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, यानी जो उसकी छाया है, उसका बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया गया है। बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया। किस चीज़ का? यमुना है, यमुना के जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर हरिश्चंद्र जी ने किया है। उसी को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। परत यानी पड़ता है, चंद्र माने चंद्रमा, प्रतिबिंब माने वही छाया, मधि माने मध्य में यानी बीच में, लोल लहर, लोल लहर कहते हैं बच्चों, लोल माने चंचल, चंचल तरंगे, दर्शन हेत, हेत का मतलब होता है लिए, दर्शनों के लिए, मुकुर यानी वही दर्पण, रास रमन यानी रास में रमे हुए। रास बच्चों आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी यमुना के किनारे आकर रासलीला करते थे, है ना। तो उसी समय का वर्णन यहाँ पर भी है। चलिए पढ़ते हैं, अनुवाद देखते हैं। प्रसंग आपको पता ही है, मैंने बता चुकी हूँ। संदर्भ सबका एक जैसा रहेगा। तो प्रसंग रहेगा इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में यमुना के जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मध चमक्यो, लोल लहर लह नचत कबहु सोई मन भायो। यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के बीच में चमक रहा है। चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल के बीच में चमक रहा है। जब कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं, लोल लहर यानी चंचल लहरें, जब कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं, तब उन लहरों के साथ मचलता हुआ चंद्रमा कैसा लगता है बच्चों? नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। लोल लहर लहर नचत कबहु सोई मन भाए। यानी जब यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं तो ये चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ रहा है, वो हिलता है, और हिलने से ऐसा लगता है मानो कि वो नृत्य कर रहा हो, नृत्य करता हुआ सा प्रतीत होता है। मनु हरि, मनु जनु मनु जानु मानो, कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। या फिर कैसा लग रहा है? मानो ऐसा लग रहा है मानो कि चंद्रमा की मन को हरने वाली वह छवि ऐसी लग रही है मानो कि हरि यानी भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, कोई भी समझ सकते हैं, ऐसी लग रही है मानो कि विष्णु के दर्शन करने के लिए वह भी जल में उतर आया हो। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसस। ऐसा लग रहा है मानो भगवान के दर्शन के लिए चंद्रमा यमुना के जल में उतर आया हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै या फिर ऐसा लग रहा है कि या फिर ऐसा लग रहा है मानो कि यह सोचकर यमुना के जल में आ बसा है, यानी ये जो चंद्रमा है यमुना के जल में यह सोचकर आ बसा है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने के लिए अथवा यमुना में स्नान करने के लिए आएंगे, तब उसको उनके अनुरूप रूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत सरलता से हो जाएंगे। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल, है ना। या मैंने बताया था ना कि भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे रास रचाने आते थे, स्नान करने आते थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये वृक्ष उन्हीं का दर्शन करने के लिए या उनकी रासलीला को देखने के लिए यहाँ पर यमुना के किनारे आ गए हैं। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छब छायो। या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो तरंगों ने
अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। तरंग माने वही लहरें जो उठ रही हैं यमुना के जल में। या फिर ऐसा लग रहा है मानो कि अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो, अथवा यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा ही चंद्रबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई पड़ रही हो। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या फिर ऐसा लग रहा है मानो यमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण रासलीला करने आए हैं और उन भगवान श्री कृष्ण के मुकुट का जो सौंदर्य है चंद्रबिंब के रूप में। बच्चों देखा है जो मुकुट पहनते थे भगवान श्री कृष्ण, उसमें मोर पंख लगा रहता था और मोर पंख में चंद्रमा के आकार के जो बने रहते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि चंद्रबिंब के रूप में यमुना जल में जैसे दिखाई पड़ रहा हो। क्या? चंद्रमा। के रस रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है। के जल उर हरि मूरत बसत ता प्रतिबिंब लखात है। या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है, यानी चंद्रमा ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। के जल उर माने हृदय में, हरि माने भगवान। या फिर ऐसा लग रहा है कि यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। बसतता प्रतिबिंब लखात है। लखात माने दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब यानी उसी की छाया दिखाई दे रही है। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने यानी कवि ने चंद्रमा के सौंदर्य का आलम्बन का मतलब है उसको सजीव बना दिया है। किसको? चंद्रमा को आलम्बन रूप में इसका चित्रण किया है। यहाँ पर कवि ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को बड़ा ही रमणीय चित्रण यहाँ पर किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारी जो रचना है वो ब्रज भाषा की है। इसमें अलंकार आपको मैं बताती गई थी, कहाँ उत्प्रेक्षा है, कहाँ अनुप्रास है। अनुप्रास का मतलब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, ये आप अपने आप निकाल सकते हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। रस इसमें श्रृंगार है और छंद इसका छप है। गुण इसमें माधुर्य रहेगा और सब शक्ति इसकी लक्षणा है, यानी घुमा फिरा कर इसमें सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।